कश्मीर प्रीमियर लीग सीज़न 2 2022 लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हैं। पहले एक वीडियो हमने इस पे शेयर कर दी जिसमें हमने केपीएल की तमाम तर फ्रेंचाइजेस को डिस्कस किया, जिसमें 2 मोर फ्रेंचाइजेस सीज़न 2 में ऐड हुई, जीबी मारखोर और जम्मू जान बास की। उसका भी हमने आपको अपडेट कर दिया था। स्टेडियम्स के बारे में जो मैचेस होने थे वो हमने आगाह किया था। लेकिन अब एक कॉन्ट्रोवर्सी निकल के आई है जिसको लेके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, क्या KPL 2 हो पाएगा या नहीं। कॉन्ट्रोवर्सी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ये लेटेस्ट कल का व्यू चेक करें मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम का। लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। सो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, सारी इन्फो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मिस ना कीजिएगा, आखिर तक मेरे साथ रहिए। और ये लेटेस्ट व्यू का मैंने आपको कहा, यहाँ पे जो क्लब लेवल की क्रिकेट चल रही है, PCB की एक शेड्यूल भी अनाउंस हुआ था। 3 मैचेस यहाँ पे खेले जा रहे हैं जो कि सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के मैचेस हैं। 3 मैचेस 24 जून से लेकर 1 जुलाई तक यहाँ पे खेले जाने हैं। स्टेडियम रेडी है। कहने का मकसद ये है कि बस थोड़ी बहुत प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है सीज़न 2 के लिए। लेकिन अब सीज़न 2 से पहले NOC को लेकर बड़ा मसला क्रिएट हो गया है। सीधा पॉइंट पे आते हैं। साथ साथ आप ये मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम जो सराउंडिंग में हिली एरिया है, ये नज़ारे इंजॉय करते जाएँ। ब्यूटीफुल स्टेडियम इन कश्मीर। सो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ है, KPL मैनेजमेंट की पूरी कोशिश होती है हर साल के अगस्त में ये लीग शुरू हो और अगस्त में इसके मैचेस कराए जाएँ। 14 अगस्त को प्रॉबली ये टारगेट करते हैं, मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक से इसको कराने का ये लोग माइंड में रखते हैं। लेकिन उससे पहले ड्राफ्टिंग भी होती है, ऑब्वियसली प्लेयर्स की सिलेक्शन होना, वो सारी चीज़ें उसके बाद फिर जाके आप शेड्यूल अनाउंस करते हैं। सो हुआ कुछ यूँ कि अब भी KPL मैनेजमेंट की अपनी तरफ से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ पे बात आके रुकी हुई है और वो है प्लेयर्स के NOC, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स को प्रोवाइड करता है। फिर वो प्लेयर्स जाके बाकी लीग्स में परफॉर्म कर पाते हैं। तो KPL के सदर आरिफ मलिक ने कहा कि NOC का वेट कर रहे हैं, वो ताखीर का शिकार हो रहा है, इस वजह से हम आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे ड्राफ्टिंग और KPL कराने की तरफ, शेड्यूल की तरफ। NOC को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने रोक के रखा है, क्योंकि KPL की जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं उनमें से 4 फ्रेंचाइजेज में आपको नाम भी ले देता हूँ। मुजफ्फराबाद टाइगर्स, बाग स्टालियंस, मीरपुर रॉयल्स और रावलाकोट हॉक्स। इन्होंने कंप्लेन की है KPL मैनेजमेंट के अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो NOC जारी ना करें सीज़न 2 के लिए, क्योंकि पिछला जो सीज़न 1 हुआ पहला एडिशन, उसको लेकर कुछ उनके पॉइंट्स थे जिन्हें क्लियर करना बाकी है। उनका प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन्हें पूरा नहीं किया गया और इन तीनों पॉइंट्स को बड़ा बड़ा लेटर में मेंशन करके PCB चेयरमैन रमीज़ राजा को जारी किया गया। पहले पॉइंट में उन्होंने मेंशन किया नॉन पेमेंट ऑफ सीजन 1 सेंट्रल पूल शेयर। पॉइंट 2 में उन्होंने लिखा नॉन प्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट फॉर सीजन 1 एंड थर्ड पॉइंट में उन्होंने लिखा नॉन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअली रिक्वायर्ड लीग काउंसिल। इसके अलावा भी 2-3 बातें उन्होंने मेंशन की कि कुछ मैचेस के प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स के पैसे जो हैं वो अभी तक प्लेयर्स को नहीं मिले। आपको याद दिलाता चलूँ, सीजन 1 की चैंपियन रावलाकोट हॉक्स थी, शायद अफरीदी की टीम, जिन्होंने 7 रन से मुजफ्फराबाद टाइगर्स को हराया था। सीजन 1 की आउट ऑफ 6 फ्रेंचाइजेज में से ये 4 को कंप्लेन है और जो 2 बाकी हैं ओवरसीज वॉरियर्स और कोटली लायंस, उन्होंने उनको कोई गिला नहीं है। इसके अलावा इन 4 फ्रेंचाइजेज ने ये भी मेंशन किया कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है KPL मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स भी करके कि मामलात सेटल हो जाएं, लेकिन ये सेटल नहीं हो पा रहे। एक मीटिंग में तो मुजफ्फराबाद टाइगर्स की ऑनरशिप को लेकर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने ये भी मेंशन किया कि हमने प्रॉपर क्रिमिनल FIR भी दर्ज किया है, वो इन प्रोग्रेस है। लेटर के स्टार्ट में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हमने अपना खून पसीना एक करके अपने पैसे लगा के ये फ्रेंचाइजेस खरीदी हैं, मेहनत करके, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट में कश्मीर का नाम भी ऊपर जाए और पॉजिटिव इमेज आगे प्रमोट हो। लेकिन KPL मैनेजमेंट वाले हमारी बातें नहीं सुन रहे और जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस हिसाब से हमारे साथ डील नहीं कर रहे, बाहर जाके लैविश ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, इस तरह की बातें मेंशन थी। दूसरी तरफ KPL मैनेजमेंट का कहना है कि हम वेट कर रहे हैं NOC का, कि PCB हमें NOC जारी करे तो फिर हम सीज़न 2 करा सकें, ड्राफ्टिंग हो सके। जब PCB चेयरमैन रमीज़ राजा को ये लेटर मिला तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई थी, बजट अप्रूव हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन भी अराइव हुआ, एक जर्नलिस्ट ने पूछा भी, तो उन्होंने बताया कि उस सारे मामले से मैं बाखबर हूँ और KPL मैनेजमेंट के साथ इस बारे में बात चल रही है और जब तक ये मामलात सेटल नहीं हो जाते, तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं हो जाते, तब तक ये NOC जारी नहीं किया जा सकता। ऑन टॉप ऑफ दैट PCB ने इस बार तो एक्शन ले लिया कि भाई जितने भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब की डिटेल्स प्रॉपर स्टैम्प पे हमें चाहिए, मतलब कि इस बार सीरियस ले लिया PCB ने ये जो मामलात चले हैं। वैसे तो ये फ्रेंचाइजेस लीग है, उस तरह PSL की तरह PCB इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन PCB के थ्रू ही प्लेयर्स को NOC जारी होता है। जो प्लेयर्स PSL में खेल रहे होते हैं, दुनिया की बाकी लीग्स खेल रहे होते हैं, वो तमाम तर प्लेयर्स यहाँ भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो इसलिए PCB ने तमाम तर मामलात का इस बार जायज़ा लिया। इन 4 फ्रेंचाइजेस जिन्होंने कंप्लेन किया, उन्होंने PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा को कहा कि हम फिजिकली भी आपके साथ मीटिंग करने को तैयार हैं, उसमें भी आपको ये सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये लेटर के एंड में मेंशन किया। इस पर अब तक तो KPL मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। लेट्स सी आगे जो अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आती जाएंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मजीद वीडियो आगे कंटिन्यू रखें, थोड़ी और इंपॉर्टेंट इन्फो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 मोर फ्रेंचाइजेज ऐड कर दिए हैं, भाई आप ये पिछले कॉन्ट्रैक्ट तो पूरे करें, जिनको गिले हैं वो गिले तो दूर करें, फिर जाके आप सीज़न 2 करवाएं और मजीद फ्रेंचाइजेस को
ऐड करें। सो 2 मोर फ्रेंचाइजीज़ का पिछली बार मैंने आपको बताया, गिलगित बल्तिस्तान मारखोर की और जम्मू जानबाज की, लेकिन साथ का मैंने आपको कहा कि उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट एंड फेसबुक पेज के ऑफिशियल कवर पेज पे भी उनकी इमेज लगाई है, लेकिन उसमें 7 लोगोज़ दिखाए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान मारखोर की टीम का लोगो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 मोर टीमें ऐड हुई हैं। लेट्स सी, आगे ड्राफ्टिंग शुरू होगी, टीमों के शेड्यूल आएंगे तो फिर पता लग जाएगा कि 7 टीमें हैं या 8, लेकिन 7 के लोगो उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट एंड फेसबुक पेज पे लगाए हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान मारखोर की प्रॉपर ओपनिंग सेरेमनी भी हुई थी, उसमें लॉन्च किया गया था, किट भी जारी की गई थी। सो कह सकते हैं कि 2 मोर मज़ीद फ्रेंचाइजीज़ ऐड होने का अंदेशा है। सो टोटल 8 टीमें हो जाएंगी जीबी मारखोर एंड जम्मू जानबाज के साथ, और इस तरह से लीग थोड़ी सी ड्रैग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी आईपीएल की तरह, लेकिन मैचेस ज़्यादा हो जाएंगे और प्लेयर्स भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करने को मिलेंगे। सीज़न 2 में ओवरसीज़ प्लेयर्स को इंक्लूड करने के लिए डायरेक्टर राशिद लतीफ़ को बनाया गया है, वो बातचीत करेंगे और बाकी एनओसी जारी होने के बाद इन प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाएगा जो नेशनल प्लेयर्स हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहूँगा, हर लीग में ये पैसों का इशू आता है। इवन वर्ल्ड की नंबर 1 लीग आईपीएल में भी आपको पता होगा ये ऊँच नीच आती रहती है दुनिया की हर लीग में। कभी किस प्लेयर को कंप्लेन होती है, आपको पीएसएल में याद होगा पिछली बार जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी जेम्स फाल्कनर ने। सो ये ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन उसको लेके आप इस तरह की बड़ी लीग का नाम ख़राब ना करें। पहला सीज़न अच्छे से हुआ है तो कश्मीर के नाम पे आप दूसरे सीज़न पे कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन केपीएल मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो इस पर प्रॉपर सब टीमों के साथ जो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन्हें पूरा करें। अगर इस तरह मामला चलते रहे तो भाई कोई प्लेयर्स भी नहीं आएगा, वो कहेगा कि भाई यहाँ पे तो पैसों के इश्यूज़ होते हैं। भाई हर कोई ऐसा है, क्रिकेट के लिए खेलता है, ठीक है, कश्मीर के लिए भी खेलता है ताकि कश्मीर का नाम ऊपर आए, कश्मीर के लोगों के लिए इस तरह की एक लीग बनाई है। सो ठीक है, वो अलग जगह, लेकिन रिवार्ड जो उनका होता है वो मिलना चाहिए उन्हें। फर्स्ट सीज़न को जिस तरह से होस्ट किया गया, मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉट्स इंक्लूड करके दिखा देता हूँ। तमाम तरह जो तैयारियाँ की गई, डिजिटल बाउंड्रीज एंड पूरे स्टेडियम में एलईडी लाइट्स लगाई और जिस तरह से होस्ट किया गया, सो वो सारी जितनी मेहनत की गई है वो रायगां चली जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, और इसका जो इमेज बना है, एक पॉजिटिव इमेज बना वो नीचे हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये लीग ऊपर जा रही थी जिस तरह से ये लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो ये मामला निकल के आए हैं इससे ऑब्वियसली एक दाग लगेगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये सारे मामला सेटल हो जाएं। और मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें हाईलाइट करके बता दी, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं गया, बस आपको एक तरह से क्लियर करना था कि असल में हुआ क्या है और क्या चल रहा है। बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो आप जाके ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये तमाम तरह आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। केपीएल के जो सदर हैं आरिफ मलिक, उनसे रिक्वेस्ट है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इन मामलात का जायज़ा लें। वो ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इतनी ब्यूटीफुल सिटी मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम आबाद हो रहा है, यहाँ पे देखें सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के मैचेस हो रहे हैं, पीसीबी इंटरेस्ट ले रहा है, प्लेयर्स आ रहे हैं, कश्मीर के लिए खेल रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करके खेलते हैं। आई नो बहुत से प्लेयर्स कि भाई कश्मीर की लीग हो रही है, कश्मीर का नाम ऊपर जाना चाहिए। यहाँ से प्लेयर्स भी निकल के, आपने देखा जो सलमान फास्ट बॉलर हैं वो यहाँ से निकल के गए। सो कश्मीर के लोगों का भी हक बनता है। सो इस पूरे सिनेरियो की इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके आपके साथ शेयर कर दी। मज़ीद जो अपडेट्स आएंगी मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दिया करूँगा। आप चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट डाउन बिलो, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय दीजिएगा। और मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम जो लेटेस्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया इसके बारे में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।